आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है। हाय हाय, काश मेरे दोनों बेटे तेरी तरह समझदार होते। जरूरत इजाद की माँ है अम्मी। जो काम मैंने सोच लिया ना वो करके ही दम लूंगी। हाँ क्यों नहीं, अल्लाह तुझे तेरे मकसद में कामयाब करे बेटा। वैसे एक बात तो बताएं, क्या हालात हैं वहाँ के, खास तौर पे वो प्रोफेसर साहिबा? अरे, आ जाएगी काबू, अब चढ़ गई है ना मेरे हत्थे। और तो और फातिमा से भी लगने लगी है उसकी। सच्ची बताएं? हाँ, दोनों चोंचे लड़ाती रहती हैं सारा दिन, लेकिन इनके झगड़े निपटाते निपटाते ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। वैसे अच्छा ही है अम्मी, दोनों आपस में लड़ती मरती रहेंगी, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। मुझे तो इस बात की फिक्र थी कि दोनों में एका हो गया ना तो हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कितना तेज दिमाग है तेरा, मैंने तो इस पहलू पे सोचा ही नहीं था। अरे इसमें तो हमारा ही फायदा है ना। और नहीं तो क्या, दोनों लड़ते जाएंगे और हम राज करते जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। यही तो अंग्रेजों का उसूल रहा, दो कुव्वतों को आपस में लड़ाओ और खुद मजे करो, हुकूमतें करो। देख लो। अच्छा अम्मी, वैसे ये ना इनका एका होने नहीं देंगे हम। खूब मजे किया करें आप, जब दोनों लड़ रही हो ना। मैं तो कहती हूँ कि रिकॉर्डिंग करके ना मुझे भी भेज दीजिएगा आप। अच्छा ये बता, बिलाल की शादी हो रही है, जाएगी? भाई बेचारा परेशान घूम रहा है, कल आया था मेरे पास। हाँ बहुत गर्मी है यार, पहले ठीक था, एसी वाली गाड़ी से ऑफिस और ऑफिस से घर, ये गर्मी का तो पता ही नहीं चलता था। इसी को मजदूरी कहते हैं दोस्त, मजदूर। अम्मी कहती है कर मजदूरी और खा चूरी। खैर ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिक्र ना कर। सही है भाई, ये सब्र और शुक्र तो खत्म है तुम पर। भाई मुझे तो जरा सी गर्मी लगती है ना, चीखें निकल जाती है मेरी। हालात सिखा देते हैं सब कुछ। यार वो तूने बताया नहीं, तेरी खाला से मुलाकात हुई? हाँ हुई थी। फिर पूछा तूने? कुछ नहीं, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। लगता है किस्मत में मेरा और गुल का साथ लिखा ही नहीं। बस यार, किस्मत के खेल हैं ये सारे, कभी मिलाकर जुदा कर देती है और कभी फिर से सामने लाकर खड़ा कर देती है। मैं तो कहता हूँ तू बिजनेस के साथ साथ लाइफ भी सेट कर, कोई और ढूंढ ले। अरे नहीं दोस्त, मोहब्बत में एक ही खुदा होता है। शिर्क में ऑप्शंस होती हैं इंसान के पास, जो मेरे पास नहीं। मतलब चोट गहरी लगी है? मोहब्बत में नाकामी चोट नहीं, आशिक का एहसासा होती है। वाह भाई, अब शायरी भी शुरू कर दी आपने। मेरे दोस्त, वो इश्क की क्या जो इंसान की हस्ती ना मिटा दे। जल्दी खत्म कर, चलना भी। हाँ यार, चलिए आ जाओ, बैठ जाओ, निकल जाओ। मुमानी जान, ये देखिए आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई हूं मैं। परहेजी है, नमक तो बिल्कुल नहीं डाला और ऑयल भी बहुत कम है। रख दो बेटा, मैं खा लूंगी। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दें। अम्मा मैंने आपका दिल बहुत ज्यादा दुखाया, मुझे मुझे प्लीज माफ कर दें। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें। ये क्या कर रहे हो नोमी, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हटाओ हाथ। नहीं अम्मा, मैंने अपनी जन्नत का दिल दुखाया। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना अम्मा, तब तक ये हाथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? परवरदिगार मेरी उम्र में तुम्हें लगा दे। नहीं नहीं अम्मा, जब तक आप दिल से नहीं कहेंगी ना कि आपने मुझे माफ किया, अपने गुनाहगार बेटे नोमी को दिल से माफ किया, तब तक नहीं उठूंगा। और ये हाथ भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे जब तक आप ये ना कह दें कि आपने मुझे दिल से माफ किया है।
मेरा बच्चा नोमी, माए तू औलाद से नाराज हो ही नहीं सकती। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? खोलो याद को। अच्छा, मैंने तुम्हें माफ किया, दिल से माफ किया। रब भी तुम्हें माफ करे। अम्मा, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, कुछ समझ ही नहीं आई मैंने क्या कुछ बोल दिया। वरना आप मुझे खुद बताएं, अपने दिल से बताएं, क्या मैं आपको खुद से अलग कर सकता हूँ, सोच भी सकता हूँ इस बारे में? आपको कुछ नहीं हुआ था, ये तो शैतान है जो हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है और हमें भड़का देता है। उसी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। बस रहने दो बेटा, जिक्र ही ना करो उस बात का। तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, हो जाता है, हो जाता है। देखा क्या कहा था मैंने आपसे कि मुमानी जान दिल की बहुत अच्छी हैं। माफ कर दिया ना आपको। इतना शर्मिंदा हो रहे थे मुमानी जान आपसे, कह रहे थे कि अपनी माँ के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं मैं। फिर मैंने चारों कुल पढ़ के फूके इनके ऊपर। शैतान को पहले भगाया और उसके बाद लेकर आई हूं इनको। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अजर दे। आमीन। पहले आप खाना खाएं वरना कहीं आप फिर से बीमार ना हो जाएं। अरे भाई, मैं ना अपनी अम्मा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा बस। मेरा दिल मुतमईन हो गया। मेरी ना माँ ने, मेरी जन्नत ने मुझे माफ कर दिया। आज मुझे सुकून की नींद आएगी। तुम्हारा और उस बच्ची का क्या मुकाबला है? कुछ तो सोचती रही इसके कान भरने से पहले। आप भी फातिमा भाभी की झूठी सच्ची बातों में आ गए। कानों का कच्चा मर्द नहीं हूं मैं, अपना दिमाग है मेरे पास। अब सही सही बताओ मुझे, क्या हुआ था, क्या बात है? मैंने बताया तो है। मैं फिर यही कहूंगी कि रमीज बदतमीजी कर रहा था। मैंने सिर्फ उसे ये सिखाया कि बड़ों से किस तरह बात की जाती। और ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप फुप्पो को बुलाकर पूछ लें, उनसे भी बदतमीजी की है। क्या बदतमीजी लगा रखा है? उसने किसी को कोई गाली तो नहीं दी थी ना? गाली देना ही बदतमीजी नहीं होती है नफीस। लहजे का और लफ्जों का चुनाव करना सबको आना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। और ये बात हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। हमारे घर में तो सारे ऐसी बात करते हैं, और तुम पता नहीं कौन सा पीएचडी करके आई उर्दू में जो तमीज लगा रखा है। मसला तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तरबियत में तुम गलत हो। ठीक है। क्या मतलब ठीक है? तंज कर रही हो? नहीं। तो फिर अपनी बात पूरी करो। मुझे अपने हर सवाल का पूरा जवाब चाहिए होता है, बताओ। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। सारी गलती मेरी है। मुझे रमीज की बदतमीजी को उसकी आदत समझ के इग्नोर कर देना चाहिए था। बस इतनी सी बात थी, पहले ही मान ली थी। फजूल में पूरे घर का माहौल खराब कर दिया तुमने। गलत बात है, बहुत गलत है। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन, रमेश के अंदर ना मेरी जान है। मुझे उसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना मिले, ठीक है? मैं जरा अम्मा से मिल के आता हूँ।